तो अब दुबई घूम रहे हैं ना, तो दुबई तो डर के भागे यहाँ से। डर के थोड़ी भागे हैं। नहीं डर, अच्छा डर नहीं कहेंगे और इसे क्या कहेंगे। उमेश जी जो दुबई में जाकर बैठे, इस चीज से आप क्या अंदाजा लगाओगे? मस्तिष्क कहने लग रहा, वो तो ये कहने लग रहा कि उनके अंदर डर है, उनमें कमी है, इस वजह से यहाँ से छोड़कर भाग गए। उत्तराखंड का चैंपियन और उमेश कुमार का विवाद अब चैंपियन की बेल और उमेश कुमार का दुबई घूमना इस पर आकर टिक गया है। और गुर्जर समाज कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि जो उमेश कुमार दुबई गए हैं तो प्रशासन ने केवल चैंपियन पर ही कार्रवाई क्यों की, क्योंकि गलती दोनों की थी। इसी पर बातचीत करने के लिए आज गुर्जर समाज से मेरे साथ मौजूद है विनीत चौधरी जी। इन्हीं से बात करेंगे आखिर ये जो प्रकरण चल रहा है और फिलहाल का जो माहौल है इस प्रकरण में उत्तराखंड के अंदर, उसको ये लोग कैसे देखते हैं, क्योंकि उत्तराखंड यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि फिलहाल का जो माहौल है गुर्जर बिरादरी में चैंपियन साहब को लेके, लगातार उनकी बेल प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही है, उधर उमेश कुमार दुबई घूम रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है इन चीज़ों से? सबसे पहले तो प्रशांत भाई मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूँ। और रही उत्तराखंड की बात, चैंपियन साहब का जो प्रकरण है वो काफ़ी समय से, पिछले 3-4 साल से ये मामला उनके बीच में वाद विवाद में घिरा हुआ था। तनातनाई चली हुई है इन लोगों के बीच में। और जो मेरा मानना है कि एक जनप्रतिनिधि को अपनी गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए। चलो प्रणव सिंह चैंपियन भी एक विख्यात चेहरा है, लेकिन ये मौजूदा विधायक है वहाँ के, इन्हें इतना थोड़ा सभ्यता का इतना ध्यान रखना चाहिए था कि किसी के भी घर पे जाकर किसी को भी चुनौती देना, खासकर गुज्जर समाज को चुनौती देना, तो ये तो हमारे रक्त में भी नहीं है। अगर कोई चुनौती हमें घर आकर देगा तो हम तो चुनौती स्वीकार करने की अक्षमता गुज्जर समाज के अंदर है। और शुरू तो आज तक यही ली, जितने भी मुगल आक्रांता हुए, अंग्रेज हुए, गुजरों ने सबको लोहा चने के लोहे चबाने का काम करा। ऐसा कोई नहीं हुआ। जितने भी देश के ऊपर, धर्म के ऊपर कभी भी कोई जरूरत पड़ी इस समाज की, तो सर्वप्रथम आगे आकर बलिदान देने का काम गुज्जर समाज ने, प्रशांत भाई, हमेशा तय किया। अब रही बात उमेश की, उमेश जिस टाइम उनने हरकत करी, सबसे पहले तो प्रशासन की गलती है। दोनों ऐसे ही थे। अगर उनका वर्चस्व है समाज में, उमेश का तो चैंपियन साहब का उनसे कई गुना ज़्यादा बड़ा वर्चस्व है, क्योंकि एक वे राजा साहब की भी उपाधि उन्हें मिली हुई है और एक हमारी धरोहर है रंग महल गुज्जर समाज का। तो मेरा मानना है प्रशांत भाई कि विवाद ये नहीं है कि उन्हें प्रणव चैंपियन साहब से क्या कहा। विवाद तो ये है कि वे रंग महल पर गए, जो गुजरों की धरोहर है, उस धरोहर पर जाकर उन्हें चुनौती देने का काम करा। तो इस चीज़ से गुज्जर समाज आक्रोशित हुआ और बुरा भी लगा। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं सहारनपुर जिले में, हमें ही बहुत बुरा लगा। अच्छा, वहाँ के तो जो लोग थे वो तो खुद, उन सभी लोग, काफ़ी लोगों से बात होती रहे, तो वे लोग भी बताते रहे कि भैया इस प्रकार का विवाद चल रहा था। पहले तो दूर ही रहे, आपने देखा भी होगा उन दोनों की वाद विवाद चल रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी ने हस्तक्षेप करने का कभी कोई काम करा ही नहीं। चलो भाई वो सब बोल रहा, वो सब बोल रहा, क्या बोल रहा। और इतनी अच्छी छवि के आपके उमेश साहब है, उनका एक MMS भी वायरल हुआ था। वो शायद प्रसाद भाई आप, मुझे नहीं पता, आपने देखा नहीं देखा, लेकिन काफ़ी लोगों ने देखा और बहुत फ़ोन भी आए इस चक्कर में हमारे पास में कि इनका ऐसे वो तो अब दुबई घूम रहे हैं ना, तो दुबई तो डर के भागे यहाँ से। डर के थोड़ी भागे हैं। नहीं डर, अच्छा डर नहीं कहेंगे और इसे क्या कहेंगे। जब कोई मामला वाद विवाद की स्थिति में घिरा हुआ है, भाई फैसले की भी बात आएगी। अब समाज में इतने लोग सामने बैठे हुए हैं, आपने देखा होगा टिकैत साहब भी बीच में आए। अगर वे यहाँ से ये अपना क्षेत्र छोड़कर भाग रहे, घूमने का काम करने लग रहे, तो यह गलती किसकी है? उनके अंदर डर बता रहा कि ये डर का भागे वहां से। अगर कोई बात थी, देखो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि अगर गलती चैंपियन साहब ने करी तो हम ये देख लेंगे कि यार वे गुज्जर समाज से हैं तो उनकी कोई गलती है ही नहीं, बिल्कुल भी। अगर उनकी गलती है तो उनकी गलती निकाल ली जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उमेश जी जो दुबई में जाकर बैठे, इस चीज से आप क्या अंदाजा लगाओगे? जो मेरा मस्तिष्क कहने लग रहा, वो तो ये कहने लग रहा कि उनके अंदर डर है, उनमें कमी है, इस वजह से यहाँ से छोड़कर भाग गए। डर होता तो उस वक्त ही छोड़ के भागते जब उन्होंने चैंपियन साहब के रंग महल पे जो है आक्रमण किया था, उस समय भाग जाते हो तो। नहीं, उन्हें असल में ये था कि उन्हें अंदाजा नहीं था इस चीज का।
अब कुछ अगर गुज्जर समाज चैंपियन साहब के साथ था तो ऐसी बात नहीं, उमेश साहब के साथ में भी था। लेकिन आप ये चीज देखो कि उनकी एक ऐसी हरकत जो उन्होंने सोशल मीडिया से हटकर धरातल स्तर पर जो हरकत करने की कोशिश करी, वह उनके महल पर पहुंच के उन्होंने जो भी कुछ बोला, चैलेंज करा, चुनौती दी, और वो ये भूल गए थे कि मैं ये चैंपियन के घर नहीं आया। ये एक ऐसी रियासत है, ऐसी धरोहर है जो मान सम्मान की बात आनी थी गुर्जर समाज के ऊपर। तो मामला कोर्ट के हाथ में है ना, कोर्ट चाहेगा तो बेल होगी, नहीं चाहेगा तो नहीं होगी। अब गुर्जर समाज क्या करेगा? देखो, जो पहली कार्रवाई हुई है वो कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी कलम होती है, और मैं इस चीज को बिल्कुल मानता हूं प्रशांत भाई, कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें त्रुटियां रही, और प्रशासन को देख लेना चाहिए था कि एक समाज पे बहुत बड़े उसके मान सम्मान की बात आई हुई है। दोनों ने गलती करी। अगर वो भागा, अगर प्रणव चैंपियन साहब भागे, राजा साहब ने ऐसी उनके घर पे जाकर फायरिंग करी, तो उमेश कुमार ने भी हथियार नहीं दिखाए क्या? उमेश कुमार जी ने भी हथियार खुले लहराए, फिर भी वो दुबई घूम रहे हैं। तो ये कमी किसकी है? तो वहां के प्रशासन की कमी है या नहीं है? अगर वे कार्रवाई करती, माननीय न्यायालय के सामने समक्ष तो जो मामला पेश हुआ वो तो उसे देख के सुनावेंगे ये अपना फैसला। अब उनकी उसके विपक्ष में तो हम जा नहीं सकते। देखो, वो तो न्यायालय है, जो भी कुछ करेंगे बहुत बढ़िया करेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या नाम, अगर गुर्जर समाज में इतनी हिम्मत है तो उमेश कुमार को हरिद्वार से भगा कर दिखाए तो तब माना जाए कि हाँ। नहीं, लोगों के कहने से तो कुछ नहीं होता। उमेश कुमार खुद ये बात कहकर दिखाए, हरा कर दिखाए। नहीं, बिल्कुल वो तो काम होगा ही। गुर्जर समाज ने 36 बिरादरी खिलाफ है उमेश के। आप ये देखो, जिस आदमी की उसकी कंटिन्यू में वीडियो देख रहा, एक वीडियो में ब्राह्मण झुकेगा नहीं। मेरा ब्राह्मण समाज से कुछ कहना सुनने का कोई मतलब नहीं है ना, मैं ब्राह्मण समाज की, वो हमारे लिए पूजनीय समाज है। लेकिन जो न बोली ब्राह्मण झुकेगा नहीं, ब्राह्मण झुक नहीं सकता, एक में रोने लग रहा है और माफी मांगने लग रहे हैं। क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? लोगों को इमोशंस के साथ खेलना, अपनी भावनाओं के साथ जोड़ के और लोगों को सामने लेकर आने का काम, दो समाज को भिड़वाने का काम आप करने लग रहे हैं। ये मामला तो 2 मिनट में खत्म हो जाता अगर जिम्मेदार आदमी नहीं है क्या वहां से। कैसे खत्म होता है मैं बताने लग रहा, चैंपियन साहब उनके साथ में हरकत कर रहे थे, उन्हीं के समाज के बहुत जिम्मेदार आदमी हैं, अपने समाज से ऊपर कोई बढ़कर नहीं होता है। अगर वे यह बात प्रशांत भाई वहाँ के जिम्मेदार आदमियों से बोलते कि ऐसी ऐसी हरकत चैंपियन साहब की तरफ से हो रही, क्योंकि वे कहने योग्य भी नहीं थे, वे भी खुद हरकत करने लग रहे थे, तो दोनों ही दोषी हैं इस मामले में तो अगर देखोगे। लेकिन प्रशासन की ये कार्रवाई एक तरफा कार्रवाई है। उमेश कुमार जो आज दुबई घूम रहा, इस चीज़ का क्या है? उसके अंदर डर है, उसमें कमियां हैं, इस वजह से भाग गया। चैंपियन साहब की बेल तर बेल बढ़ाई जाने लग रही, ठीक है। तो इस चीज को भी ऐसा तो नहीं है, वो अपनी वीडियोस दिखा के गुर्जर समाज को ये जताना चाहते हैं, देखिए मैं वो प्रणव सिंह जो है वो अंदर हैं जेल में और मैं बाहर हूँ। बिल्कुल दिखाने का काम कर रहे हैं, ये तो दिखाने का काम करने नहीं लग रहे। और ये हकीकत बात है कि जब तक ये समाज चुप है तो चुप है। अगर जो इसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती और बराबर की कार्रवाई नहीं होती तो इसमें एक्शन तो दोबारा लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। अब ये मामला ऐसे ही पेंडिंग में अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये सोचने वाला विषय हो जाएगा प्रशांत भाई, सोचने वाला विषय होगा। तो देखिए, विनीत चौधरी जी ने बताया कि अगर कार्रवाई बराबर नहीं होती तो सोचने वाला विषय होगा, और कहीं ना कहीं उमेश कुमार को भी ये देखना चाहिए कि अभी ये मामला निपटा नहीं है तो अभी लंढोरा रियासत में ही रहे, खानपुर ही रहे, उसके बाद कहीं घूमने जाए, अगर वो किसी दूसरे समाज का सम्मान करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।